वृंदावन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। तनुश्री भट्टाचार्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नैतिक दुविधा के समय ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कभी पारिवारिक समस्या या ऐसी कोई भी समस्याएं आ जाती हैं उस समय। देखो, हमने जो अनुभव किया है कि जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो निर्णय ठीक नहीं होगा। नाम जप सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु ने 3 बातें कही। नाम जप करे, वैष्णव सेवा करे, सब पर दया का भाव रखे, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। नाम जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये 3 बातें जोर की कही। और कहा इसके बाद हम और कुछ नहीं जानते सनातन जी से। ये 3 बातें कही कि जीवे दया, सब पर प्रेम का व्यवहार करो, नामे रुचि, खूब रुचि पूर्वक नाम जप करो, और वैष्णव सेवा, संत वैष्णव घर पधारे तो प्रसन्न हो जाओ, नाच पड़ो। आज हमारे सौभाग्य उदय हुए, भगवान के लाडले हमारे घर आए, उनका चरणामृत उतारो, उनकी आरती उतारो, उनको भोजन पवाओ, उनमें भगवान का भाव करो, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। अगर हम सोचे कि विचार के द्वारा अपने को सुधार लेंगे तो विचार बुद्धि से होते हैं, और मलिन बुद्धि मलिन विचार देती है, पवित्र बुद्धि पवित्र विचार देती है। तो हमारा जोर एक बार इस बात का होना चाहिए कि हमारी बुद्धि पवित्र हो, और वो पवित्र होगी भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की सेवा करने से, भक्तों का चरित्र सुनने से, भक्तों का संग करने से। इसी से बुद्धि पवित्र होती है। और जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो पति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माँ के साथ कैसा व्यवहार, वो जो पारिवारिक हमारे, वो बहुत सुंदर बन जाता है। पवित्र बुद्धि में होता है हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। बोले नहीं, उल्टा बोलते हैं तो उनका बच्चों जैसी बुद्धि हो जाती है। जो वृद्ध पुरुष हैं उनकी बालकों जैसी बुद्धि हो जाती है। हमको जैसे छोटे बालक पर गुस्सा नहीं आता, वो हमारी दाढ़ी नोचे, वो हमें कट बोले, कुछ भी बोले, बालक है। ऐसे वृद्ध को भी क्षमा भाव रखना चाहिए। अपने माता पिता, देखो चाहे जितनी सेवा करो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत सेवा करता है। वो कमी निकालेंगे कि बहू हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है, बेटा ऐसा बर्ताव करता है। तो हमें, अगर हम भजन करते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र है, तो हर समय पूज्य भावना रहेगा कि यार पिता है, यार माता, उनको जो बोलना है बोलने दो, हमारा जो कर्तव्य हम करें। तो अपने जो दैनिक दिनचर्या के कर्तव्य हैं परिवार के, वो तभी हम ठीक से पालन कर सकते हैं जब भजन हो। नहीं तो जरा सी बात में माता पिता को पीट दिया, जरा सी लोभ के लिए भाई भाई की हत्या कर दी, जरा सी बात के लिए बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। सब ठीक है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है तो उपद्रव करके महान विघ्न पैदा कर देती। तो हमको थोड़ी सी बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए तो जीवन जीने का तरीका आ जाए। नहीं तो सब भगवान ने व्यवस्था की, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमको नरकगामी बना देती है, जेलगामी बना देती है। तो हमें चाहिए नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, आचरण हमारे शुद्ध हो, तो हम अपने परिवार को भगवान की तरह प्यार करें, तो हमारा मनुष्य जीवन जो आनंद के लिए